राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को। देखो आज हमारे पास टाइम नहीं है, कहे कि हमें एक किस्सा याद आ गई। सुन गई कहा टाइम बर्बाद करी, कुल दिन बाद आए। अब का बताइए, सबका पता ही है कि कितो कोरोना फैल रहा। सो अब हमने कही कि कुल जने फोन कर रहे थे कि काय ढिलापुर वाली किस्सा कह नहीं बता रही है। सो हमने कही रुक जाओ, अब हम आ रहे ऐसी किस्सा सुना भी तो मन खा कि हंस हंस के लूट पोट हो जाए हो। कहे कि देखो ई टाइम पे हंसबो सेहत के लाने बहुत जरूरी है। कहे कि एक इतनी विपत्ति को समय चल रहा हो, सो कछु नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं तन का। हम जल्दी से बताए थे, अच्छी किस्सा याद आ गई हमें। हमारे बुंदेलखंड में किस्सा तो देखो एन है, बहू की, नानी की, दादी की, कहे कि जे और हमें सुनाओ करती किस्सा। सो ओई में से एक अच्छी जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध किस्सा है, ऊ लेके ढिलापुर वाली तुम उनके सामने आ गई। किस्सा शुरू करने से पहला हम एक चीज किए भी तुम उनसे कि देखो किस्सा अच्छी लगे तो ऊखा खूब लाइक करने और खूब शेयर करने, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करने। ठीक है भैया, तुम उनका कॉल आ ढिलापुर वाली तो करने तुम उनका। अब सुनो किस्सा। एक गांव हतो, गांव में हते दो ठैया मोड़ा, मोड़ा हते गरीब, न ऊ की मताई थी न ऊ के बाप तो, और मोड़न को नाम तो रामू और श्यामू। रामू हतो बड़ो भाई, श्यामू हतो छोटो भाई। अब जो रामू हतो सो ऊ तो हतो सीधो साधो, बेचार बुद्धि से कम रात तो, मतलब ऊ दुनिया की पंचायतन से कछु लेबो देबो ना तो। और जो श्यामू हतो वो हतो चंट चालाक, छोटे लड़का होता ही है चालाक से। सो ऊ दुनियादारी से सब में मतलब रखत तो। अब बेचारे खेती बाती वाले आदमी, सो एक साल कछु न भाव खेती में। सो अब उन्हें कही छोटे भाई ने श्यामू जोन हतो कि रामू अपन का ऐसो करने पड़े कि बगल वाले गांव में जाने पड़े, काम धंधो ढूंढवे, नहीं तो कागर भी पथरा तो खे भी ना। सो रामू हतो सुधरो, सो कान लगो हाओ का यहाँ श्यामू तुम परेशान हो रहे, हम जा रहे काम ढूंढवे। सो चलो गाओ, सवेरे उठे हो और उन्हें बांध रही 4 ठैया रोटी और अपने चलो गाओ बिना उन्ना कपड़ा के, जो कछुआ तो वही लेके गरीब हते। सो बगल वाले गांव में पहुंचो, सब सीधो साधो मोड़ा ऊका का पतो कि काम कैसे मांगो जात। सो जैसे सब्जी नहीं बेचू करा था सब्जी वाले की, आलू ले लो टमाटर ले लो, सो ऊ सही उचलात तो कात कि नौकरी दे दो, रामू है नौकरी दे दो, को हमें अपनी नौकरी में धर लो। अब उतय पे हतो एक सेठ, और सेठ इतना दुष्ट किस्म को सेठ हतो कि अगर चाय में माखी गिर जाए मच्छी, ऊ मक्खी का निकाल के चाय पी ले, तो ऐसो सेठ हतो। सो ऊ कान लगो घर में बिड़ो हतो कात की जो कौन सो उल्लुआ अच्छो मुर्गा मिल रहा आज, बताओ जैसे भटा भाजी बेच रहा हो उसे जो नौकरी मांग रहा। सो कहते थे आओ तुम का नाम सुने बता दो कि रामू नाम हवा, हम बगल वाले गांव से आए, हमें काम चाहने। सो कान लगो सेठ कि हम तुम्हें काम दे रहे लेकिन एक शर्त पे काम दे अभी। सो कान लगो बताओ सेठ जी। कान लगो कि देखो तुम अपनी मर्जी से अगर काम छोड़ो तो तुम्हें 1000 रुपये जुर्माना लगे और तुम्हारे ना को कान हम काट ले अभी। सो कान लगो हाँ ठीक है। और कान लगो कि उन्हें कही कि खा भी कहाँ पे हम रा भी कहाँ पे। सो कान लगो तुम्हें ठीक ठहरवा दे अभी हम राबे के लाने और खावे के लाने तुम्हें पत्ता भर भत्ता दे अभी। अब जो बताओ पत्ता भर भत्ता को मतलब जो कि तुम जितना जो को पत्ता टोल लिया वही को हम तुम्हें उतने भात देवी मतलब चार देवी। सुकान लगो हाउ सेठ जी। सो बेचारो सवेरे से दूसरे दिन सो के उठो 4 बजे से कह के पहलो दिन तू काम को बढ़िया नहा धो के काम में जुट गओ। पूरे दिन दुकान पे बैठो, किराना की दुकान थी सेठ की, दुकान पे बैठो खेती पाती करी, सेठानी के संगे हाथ बटवाओ लिपुआ पुतवा सब कछु करो, बैलेंस हो काम करो। अब शाम के सेठ के एक बगीचा है तो सुने कही थी शर्त में कि तुम पत्ता भर भत्ता देवी हम तुम्हें जाओ पत्ता लेके आओ, सो हम तुम्हें भत्ता दे देवी खावे के लाने भात। सो इतनो हतो पगलाऊ रामू कि जाके आम को पेड़ को इट्ठियो पत्ता लेता। अब इतना दिमाग दौड़ाओ कि आम के पेड़ में कछु इतने भत्ता आजे है चावर आजे है। सो पत्रो पत्रो आम को पेड़ रात सो कछु नहीं इट्ठियो पत्ता तोड़ के ले आओ, सब इतने सी में चावर बने। सो सेठानी खुश हो गई, कह रहे जो तो बेवकूफ ही है। सेठ जी भी खुश हो गए, ऐसे ऐसे करके कहूँ बिही को पत्ता ले आए कहूँ आम को ले आए। अब जब हो गए 15-20 दिन सो रामू खूब बीमार होगा। अब पेट भर भोजन न मिले तो को भी हो सो तो बीमार हो ही जाए। सो अब कछु नहीं है ऊ कान लगो कि सेठ जी हम तुम्हारे ते काम न कर पे भी, जैसी शर्त हती
वही के हिसाब से तुम हमारे नाक काट लो, कान काट लो और हमें 1000 रुपया लेके हमें बख्श दो। तो कछु नहीं है, सेठ जी ने आधो को कान काट दो तना सो और तना सी नाक छोल दी और 1000 रुपये जुर्माना लेके उका भेज दो। अब रोत रोत पहुंचो अपने गाँव। तो श्यामू से उन्हें सब कछु बताओ। तो श्यामू कहा था रुक जाओ सेठ, तुम्हारी खैर नहीं। सवेरे भाव से पूरी उन्हें रात की योजना बना ली कि हमें कैसे जाके काम मांगने सब कछु कर लो। सवेरे भाव से कछु नहीं है, वही गांव में पहुंच गओ और वही जहाँ पे रात तो सेठ चिल्लात श्यामू का काम दे दो, श्यामू का काम दे दो, नौकरी पे धर लो, ऐसे चिल्लात तो जैसे भटा भाजी बेचने हो। फिर सेठ कान लगो कि ले आज दूसरों मुर्गा फंस गओ और बाहरी हमारी किस्मत की हमें कम पैसन में वो अच्छो आदमी मिल जाए। और श्यामू है तो चालाक चंट, सो उखा जानी तो सेठ के पास। तो सेठ ने फिर उसे वही शर्तें रखी कि पत्ता भर भत्ता देवी और नौकरी अगर अपनी मर्जी से छोड़ो तुम 1000 रुपया जुर्माना लगे, तुम्हारे नाक कान काट लेगी। सो कान लगो हाओ हमें मंजूर है। अब सवेरे भाव सो श्यामू ने का करो खूब काम करो। अब चतुर तो हत वही, सो काम धाम करो शाम के टाइम आई खावे की। सो उन्हें केला को पत्ता टोल लो। अब केला को पत्ता इतना बड़ो होत कही कि उखा तो पता ही तो कि सेठानी पत्ता भर भत्ता दे सेठ ने कही थी। सो सेठानी लोग आओ, तो सेठानी काट लिया पत्ता। जब उन्हें पत्ता निकालो सो इतना बड़ो है तो पत्ता। सो अब हंसी हमें आ रही तो उनका भी आ है। सो जब सेठानी ने चावल डाले, एक पतलिया चावल इतने पत्ता में बनने हैं, 2-3 बेर उन्होंने चावल बनाए, भात बनाओ तब जाके पत्ता भरो। ऐसे ऐसे करके रोज वही केले को पत्ता ले आओ। तो कहे कि उन्हें कसम ही खाई थी कि नकमुन चना बनवा देना सेठ सेठानी का। सब एक दिन ऐसे ऐसे कुल्ले दिन हो गए। उनके सेठ के ते आए मेहमान। सो जब मेहमान आए सो सेठ ने कही ऐसे आमू ये आओ। अब सेठ आए। सो श्यामू आए। सो श्यामू से कहने लगे जाओ चाय बना के ले आओ। सो उकात के सेठ जी हमें चाय बनाओ नहीं आता है। सो कहने लगे चाय बनाने में कहा है, चाय बनाने में कहा है, जाके चूल्हो बार दियो और चाय बना लियो तो शक्कर पत्ती धरे। सो श्यामू का पतो तो सब तो चाय कैसे बनाई जात। उन्हें कहीं रुक जा। सो उन्हें लाओ मट्टी को तेल पूरे चूल्हे में आगी लगा दी। अब गांव से बगल वाले आदमियां दौड़ के गए, लगो सेठानियां भर गई। सो कहा तो सेठ का होगा तुम्हारे पछाए कितनी आग लगी तुम्हारे चूल्हे में। अब जब सेठ जी होते पहुंचे सो सेठ जी यहाँ को पसीना छूट गो कि आई दैया हमारा पूरा चूल्हो भर गो और जितो खावे को ना तो सब भर गो। सोते ठाड़ो तो श्यामू। सो सेठ ने कही काय श्यामू अकीले जराओ जो। सो कहा सेठ हमने जराओ। सो कात काय तुमने काय जराओ का बिगाड़ू तो हमने तुम्हारा। सो कात काय सेठ जी और तुमने मेहमान के संग सामने जो ना कही थी कि जा चूल्हो बार दियो फिर चाय बन जाए। सो हमने बार दो चूल्हो। कात धन्य हमारी किस्मत जो कहाँ से मिल गो हमें तो लगा तो जो रामू जैसो आ है सीधो साधो सो मोड़ा और हमें तो अब तो जो बहुत चंट है। सुकान लगो कि शर्त के हिसाब से अगर मीखा काम से निकार भी तो हमारे नाक कान कटे। की शर्त में पहले ही कही थी, जबकि सेठ ने जो कही थी कि तुम काम छोड़ो तो हम तुम्हारे नाक कान काट दे। श्यामू ने कही थी कि तुम भगाओ निकारो हमें, हम तुम्हारे नाक कान काट ले, तुम 1000 रुपये देने पड़े। अब सेठानी कान लगी रात के कि देखो हम तो न खवा पे भी खा बहुत खा 1.5 सेर को रोज ले केला को पत्ता काय तुमने धरी थी सर खूब खिसियाई पे। तो सेठ भी कहने लगो कि हम बहुत परेशान है श्यामू से, चलो कछु दिन के लाने माए के चल रहे तुम्हारे। सो कहने लगे हाओ। और सेठ जी का लग रहा हो तो कि श्यामू सो रहा हो। सो रात के सेठानी ने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई ले जावे के लाने। अब कहे कि गाँव दूर कोस में हाँ तो पहले के टाइम पे जो बैलगाड़ी चलाती जी कहाँ ही लो गाड़ी आओ वो नहीं चलत तो सो पास कछु नहीं आ। सो सेठ जी ने कहा कि बाहर बैल ठाड़ू अपन रात के 2-3 बजे ने करवी तुम पूड़ी उड़ी सेक लो, एक बक्सा में धल लियो कपड़ा। सो सेठानी ने पूड़ी सेक लाई 2-3 ठेंगे धुतियाँ धल लाई और सेठ के कुर्ता पैजामा धल लो और बास अचार सब कछु धर के खटाई मिर्चा बास। अब सेठ जी ने उठाओ बक्सा। सो अब सेठ जी से बक्सा तो उठे ना, आगे कड़े जा रहे रात के 3 बजे निकले और सवेरे को पूरा दिन निकाल कर दोपहर निकल गए, दूसरे टाइम की शाम आ गई। तो सेठ जी कहने लगे चलो सेठानी भूख लगी कछु खा लिये। सो जब सेठ जी ने बक्सा खोलो सो उसे ने कड़ो श्यामू। अब जब श्यामू कड़ो सो सेठ जी की जो आंखें आती चिरंगा खाई इतनी बड़ी बड़ी हो गई। काड़ के देखो आंखें की ओ मुई बताई जो कहाँ से आ गओ। सो कात काय सेठ और रात के तुम सेठानी के संगे जो योजना बना रहे थे सब सुन रही थी हमने, हमें छोड़ के आ रहे थे तुम, हम भूखे न मर जाते होता। सो कछु नहीं है
अब कान लगो सेठ के जो आ गो तो कछु कछु नहीं है सुनने निकारी पूरी होनी तीनों जनन ने खाई। अब शाम हो गई थी, रात को टाइम, और सेठानी कान लगी चलो तहीं सो जा रहे, कहे कि गाँव तो कल पहुँच पाने अपन खा, और पैदल तो और टाइम लग रहे। सुबह अब जैसे तैसे बैलगाड़ी खराब हो गई थी, सो पैदल जा रहे तो सो सेठ जी कान लगो श्याम का सेठ जी कहाँ पर भी रात के सुकात की सेठानी 3 ठंगिया बे ले आई, 10 आवे के लाने चादर आदरा सो बे ओढ़ के पड़ जाए। सुकात पन्ने कहाँ है जो तो बताओ। सुकान लगी कुआ की बांटे नहीं होती हैं, बाट बनी रहती कुआन में, गाँवन में देखी हुई तो मन सुकात कि ओई के नेंगर पड़ जाए भी 3 जने और पे कहाँ दिखा रहा पर के लाने। श्याम कहा था ठीक है, जबकि सेठ और सेठानी ने पहले से योजना बना ली थी कि जब जो बाट में पड़े सुई का रात के धक्का दे दी कुआ में। सुकात उन्हें सुनाई लो तो सब कछु सो कछु नहीं है। अब परे रात के सुजौन चदरा सेठानी ओढ़े हती सो श्यामू जग गो, कहे कि वो तो सोई ना रहो तो श्यामू जगो सो उन्हें का करो जो सेठानी ओढ़ी थी चदरा वो ओढ़ लो खोद अपनो चदरा ओढ़ा दो सेठानी का। सो कछु नहीं। अब सेठ जी ने ऊ की समझ में सेठ जी की कि जो तो श्यामू पर हुआ है कि सेठ जी ने चदरा की पहचान कर ली थी। सो श्यामू ने अपना चदरा पहली सेठानी का ओढ़ा दो तो सेठानी परी हती, सेठ जी के लगो श्यामू है। सो सेठ जी ने मारो धक्का, सो सेठानी पहुंच गई कुआं के नीचे। अब बे चिल्लाई कहा थी ओ मोई बताई ओ मोरे सेठ बचाओ मोई बचाओ मोई। अब कहे हाँ चिल्ला श्याम कहे सेठ जी की हम फेंको तुमने सेठानी फेंक दो तुम तन को लाज ना आई। सो सेठ जी की मौत ने कर पर मैंने तो ही फेंको तो और सेठानी कहाँ से आ गई। सो बस पूरी पोल खुल गई। सो सेठ वो कहा श्यामू के अच्छा तुम्हें हमें यहाँ फेंकने तो। सुभाष सेठ जी ने बिनती मनाई कहा कि तो हम तुम्हारे पाँव पर रहे पहले तुम सेठानियाँ निकाल रहे तो सेठानी मर जे है। सो कछु नहीं है कान लगो हाँ निकाल रहे पूरे सेठानियाँ निकालो। और फिर सेठ ने सेठानी ने श्यामू से माफ़ी मांगी और सेठ ने बताई कि देखो हमें माफ़ कर दो, हम अपनी चालाकी दिखा रहे थे और हमें लगो तो कि हमने बकरा हलाल कर लो मुर्गा फांस लो, सही से हमने तुम्हारे भाई है तंग करो। उन्हें पूरी कहानी बता दी श्यामू ने और यही से हम तुम्हें तंग कर रहे थे, लेकिन तुम तो जैसे राम हुआ तो सीधो और तुम हते चालाक चंट, तुमने हमारी नाक में उदम कर लो। सो हमने जो योजना बताई थी तुम्हें मारवे की। सो कछु नहीं है। सो श्याम सो कान लगो सेठ के ठीक है और शर्त के हिसाब से तुम हमारे नाक कान काट लो 1000 रुपया ले लो। सो कान लगो देखो सेठ हम तुम्हारे जैसे नहीं है और तुमने जो कछु करो सो तुम्हारे कर्मन को फल तो तुम्हें मिलने ही है और हमें तुम्हारे नाक कान कछु नहीं काटने हैं, हम जा रहे हैं अपने गाँव। सो बात जो किस्सा पूरी भई उनने माफ़ी मांगी और श्यामू चलो गो अपने गाँव और सेठ सेठानी को पछतावा हुआ। जे पूरी किस्सा थी। अब ई किस्सा में देखो सार का निकलो, ई किस्सा से सार जो निकलो कि देखो को भी भोलो भालो आदमी हो उका फसाव नहीं जाता, उका बिल्कुल ना समझो कि जो सीधो साधो है सो हम ही खा बेवकूफ़ बना सकत। काहे कि देखो कर्मन को फल तुम्हें यही धरती में मिल रहे हैं। तुम आज का परेशान कर रहे, आज तुम अपने पैसे को रौब झाड़ रहे कि तुम्हारे ते नौकर बन के आओ तो तुम वहाँ परेशान कर रहे, लेकिन ऐसा कछु नहीं है। परेशान तुम कर रहे कल के दिन कही जात ना कि इतनी पे फल मिलने से तुम्हें कहूँ ना कहूँ उको फल मिले जो किस्सा थी। कबाऊ को कहाँ बेवकूफ़ ना बनाओ। अब कछु चीज़ हम कोरोना काल से संबंधित कह दें, कहानी जैसे आती कि को बेवकूफ़ नहीं बनाने। अब हम 2 लाइनें कह रहे डॉक्टर साहब उनके लाने कि कोरोना काल में इंजेक्शन के लाने डॉक्टर और मरीज जो ई टाइम पे परेशान है हमारे उन्हें परेशान कर रहे बेवजह कि इंजेक्शन लेके आओ। रेड में सिमर कौन सो है हमें नहीं आता है और ला के धर के दूसरे अस्पताल में मोटी रकम में बेच रहे। तो हम जो के भी डॉक्टर साहब तुम उनसे और नर्सन से जो को ऐसो कालो धंधो कर रही कि देखो भगवान ई टाइम पे नाराज है, यही से अकाल मृत्यु सब जने मर रहे। तुम्हें उन जैसन के कर्मन की सजा बेचारे जी की मौत नहीं आने थी बेतक भुगत रहे, अब जी को टाइम भी नहीं आओ तो हम जो ही कह भी कि तुम्हारा भी टाइम आए तुम्हें भी सब कुछ भुगतने पड़े, श्राप आए हमारा जो को बेजवान जानवरन खा और ऐसे इंसानन का परेशान कर रहा हो कि जो भोलो भालो है जो सोच के कि जो तो पागल आए सो ऊ हम परेशान कर ले। तो टेंशन ना लो तुम्हें सब कछु यही धरती पे मिल है। अब हम विदा ले रहे ऐसे ही किसा ले आउत रहे, लेकिन देखो तना हम कछु कह दे हम काट नहीं जाते हैं
किसान बनाऊ टिट्टी और ढलापुर वाली की किसान निपटी। सो अब ढलापुर वाली जा रही ऐसे किस्सा लेके आ है और ये वीडियो का लाइक और शेयर तो कर देंगे तो उनका राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।